हाय डियर, आई एम माउ, स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, मैं इससे पहले कुछ वीडियो बनाए थे जो 8 पॉइंट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक 8.1, 2, 3, 4 के लिए बनाए थे। अब मैं चालू करूंगा हाइट एंड डिस्टेंस 9.1। वैसे इसका कोई हाइट एंड डिस्टेंस कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये पुकारू नाम होता है क्योंकि इस यूनिट में किसी चीज़ की दूरी ऊंचाई ही ज्ञात किया जाता है। इस हिसाब से लोग कह देते हैं कि ऊंचाई है तो चलो हाइट, दूरी है तो डिस्टेंस, इसलिए लोग इसका पुकारू नाम है इसे हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन ये क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। जैसे इस चैप्टर में बस कुछ नहीं करेंगे, वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको डेफिनेशन में से बता दिया गया था कि आपको जिसमें सिर्फ क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ही उनके बारे में, उनकी भुजा और कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम देखेंगे कि जब ये तो थीटा होगा तो इसके लिए तो 90 डिग्री चूँकि समकोण त्रिभुज है ही, तो जो कर्ण है, तो इसमें, इस सिस्टम में, इस फंक्शन में, इस यूनिट में अगर ये थीटा आपको मालूम रहे और इसमें से इस तीन भुजा में से कोई एक भुजा मालूम रहे, तो आप शेष कोण को भी ज्ञात कर पाएंगे, उसकी ऊंचाई को भी ज्ञात कर पाएंगे, उसकी दूरी को भी ज्ञात कर पाएंगे, उसको कर्ण को भी ज्ञात कर पाएंगे, आपको जिसको ज्ञात करना होगा। तो इसमें से किसी चीज़ को देखने के लिए लोग यूज़ को हाइट एंड डिस्टेंस कह देने का, ये हमारी मान्यता है। इसी को इसका लिखित कोई नाम नहीं है, क्योंकि आप किसी ऊंचाई से, किसी मीनार से, किसी पहाड़ की चोटी से, किसी बहुमंजिली इमारत से नीचे देखने जाने पर, या किसी नीचे जगह से देखते हुए किसी उड़ती हुई एरोप्लेन, जहाज, पक्षी या किसी टावर के शिखर या किसी बहुमंजिले मकान के शिखर को देखने में और उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने में इसका फ़ायदा मिलता है। और तुरंत ही बिल्कुल आपको मैं बताने वाला हूँ, जो इसमें से अगर इसका एक तो कहेगा उन्नयन कोण, क्या नीचे से ऊपर देखने को उन्नयन कोण, जिसे कि सी से अगर हम देखेंगे ए को तो इसके लिए ऊपर देखना कहलाएगा और इसका उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होगा कि जब ऐसी स्थिति में रहेंगे, किसी बहुमंजिले भवन के ऊपर से जब नीचे किसी बिंदु को देखेंगे तो देखते समय हमारी आँख के सामने जो क्षैतिज रेखा होगा उसको हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, और उस समय ये होगा मेरा कोण, ये होगा अवनमन कोण। तो जब ये होगा मेरा अवनमन कोण, तो जब ये भी समांतर रेखा धारातल के समांतर होगा और ये होगा उसके आँख के सामने समांतर रेखा, इन दोनों रेखा के बीच जब इसको क्या कहेंगे, तो ये कोण, ये जब दो समांतर रेखा को तीसरी तिरछी रेखा काटेंगी तो उसको कौन कौन कहता है? उसका नाम हम एकांतर कोण कहते हैं। इसलिए इस समय जब ये थीटा होगा तो ये परफेक्टली भी थीटा हो जाएगा। तो अवनमन कोण का मतलब यहाँ पर कौन बनेगा, उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पर बनेगा अवनमन कोण। ऊंचाई से नीचे देखने के लिए बनता है अवनमन कोण और नीचे से ऊपर देखने के लिए होता है उन्नयन कोण। तो चलता हमें एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। माय डियर्स, ऐसे एक्सरसाइज या मैथमेटिक्स के क्लास में CT ऑनलाइन में आपको आने के लिए आपको बुक जरूर कंफर्म होगा। अब बुक निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे और कलम रखेंगे। तो चलता हूँ NCERT बुक का 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तानी हुई मानी जा रही है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है। तो चलता हूँ इस क्वेश्चन के पास। इस क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 30 डिग्री बोल रहा है भूमि के साथ, ठीक है, 30 डिग्री बना दिए। और इसमें क्या है, एक कर्ण दे दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो अगर इसको हम A मानते हैं, इसको अगर B मानते हैं, इसको C मानेंगे, तो इस C मान जब लेते हैं और ये जब समकोण है तो 90 डिग्री होगा ही। तो इसमें से हमको क्या ज्ञात करना है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चूँकि सर्कस का खेल खिलाड़ी इसमें से रस्सी बांधकर ज़मीन से बांधी हुई है और इसमें अपना कर्तव्य दिखाता है, दौड़ता है, चलता है, जो भी कुछ करता है। तो इस समय से इसकी कोण 30 डिग्री है और इस डोरी ठो को हो भी सकता है कि थोड़ा झुका हुआ हो, लेकिन झुका हुआ को हम नहीं मानेंगे, समझेंगे बिल्कुल सीधा है। और जब बिल्कुल सीधा है उस स्थिति में इसका कोण जब 30 डिग्री है तो ये और ये 20 मीटर लंबी रस्सी भी है, तो इस AB की लंबाई कितनी होगी? तो इसको हम तत्काल मान लेते हैं कि ये H मीटर ऊँचाई है। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे हम, देखेंगे क्या होता है। तो हम बोलेंगे, माना कि AB बराबर H मीटर ऊंची खंभा है, ठीक है। AC बराबर 20 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान देंगे
कि इस पूरे इसमें एनसीईआरटी बुक या 10 क्लास आपको जो एनसीईआरटी बुक है मेरे सामने, इसमें पूरे 16 क्वेश्चन हैं। 16 क्वेश्चन में से आपको शुरुआती 1 2 4 से 4 या 5 तक ऐसे क्वेश्चन हैं, 4 तक, जिसमें आपको साइन कोस या अदर फंक्शंस का उपयोग होंगे। बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे सभी में आपको किसका उपयोग होगा, आपको 10 का उपयोग होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अच्छा दूसरी ओर इसमें हम कौन फंक्शन लेंगे आपको सोचना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन हैं, 6 है ना। तो 6 में से एक जो दिया हुआ है और एक जिसको निकालना है, क्या, एक जो दिया हुआ है और एक जो निकालना है। यानी कि दिया है हमको कर, निकालना है आपको पी, यानी कि पी और एच किस फंक्शन में पाया जाता है, तो पाया जाता है तो साइन में या तो पाया जाता है कोसेक में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो साइन से भी संभव है और कोसेक से भी संभव है। तो इसको हम लेंगे क्या, साइन लेंगे। तो चलता हूँ, साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री में क्या होता है, पी बटे साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। लेकिन यहाँ पर हम पी एच ना लेकर यहाँ पर इसका नाम ले लेंगे कि इसका पी कौन है, थीटा के संलग्न सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं ना, तो ये ए बी है। तो इसका ए बी लंब है तो ए बी लिख दिए, कारण इसका कौन है, ए सी रख दिए। अब देखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, लिख दिया गया। अब ए बी का मान क्या है, एच है, ए सी का मान कितना है, 20 है। इस प्रकार 1 × 20 कितना हो गया, 20, और ट्रू इंटू एच, ट्रू एच, इसलिए एच का मान 20/2 बराबर 10 मीटर। देखिए मैथमेटिक्स कितना आसान आप समझ सकते हैं। इस प्रकार इसका आपको फाइनल आंसर, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, आपको 10 मीटर हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, ऐसी चीज़ को सबसे पहले लिख लीजिए, क्या दिया है क्या निकलना है। तो दिया है कि हमने मान लिया कि ए बी बराबर एच मीटर ऊँची होंगे, खंभा मान लिए, और ए सी 20 मीटर दिया ही था, कौन, ए सी बराबर 30 डिग्री था, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिए, साइन 30 का मान किए, क्योंकि हमको कर्ण दिया था और लंब निकालना था, इसलिए साइन 30 का मान ए बी बटे ए सी 1/2 हो गया। एच का मान तो एच था और 20 एंड √2 एच हो गया। अब इसके से हम एच को किए, तो इधर से कीजिए तो इसको इधर नीचे लेके गए तो 20/2 हो गया, दो को 20 से काट दी तो 10 हो गया। इस पर क्या मेरा आंसर हो गया। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही लिखे थे, इसको किए थे। अब इसको आप वीडियो होल्ड करके लिख लेंगे या तो फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी बीएससी सिलेबस में हाल ही में पूछा भी गया था और आगे भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पद की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब समझ लीजिए, अब आए दिन देखिए तुरंत अभी बरसात का सीजन, आंधी तूफान की बात अभी 22, 23, 24 मार्च को है। देखिए कि पेड़ इतना ही होगा और इस पेड़ को टूट जाता है, टूट जाकर ऐसी स्थिति में टूटता है कि उसकी शिखर 30 डिग्री का कोण बनाता है। हम इधर भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं, इधर भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं। तो चलिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ और मैं मानता हूँ कि ए हो गया, यानी कि यही तो पेड़ टूटकर, अब ये पेड़ टूटकर मेरे यहाँ पर आके गिर गया। तो इस स्थिति में क्या मानेंगे हम, यही पेड़ हो गया, क्योंकि इसके बीच की दूरी बोल दिया 8 मीटर दूरी है। तो अगर इसको हम ए बी सी जाने दीजिए, लेकिन यहाँ तक आपको यही पेड़ था ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर यही मानेंगे हम कि जो टोटल पेड़ की लंबाई कितनी होगी, पेड़ की टोटल लंबाई ए बी प्लस ए सी होगा, चूँकि पेड़ यही था, यही तो पेड़ टूट के गिरा है, तो इसकी और इसकी टोटल लंबाई पेड़ की लंबाई होंगी ना। तो देखता हूँ, इसको बोल सकते हैं हम, इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं। अगर इसको हम लिखेंगे तो पी दे भी सकते हैं और भाई नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे, यदि माना कि पी बी बराबर एच नहीं मानिए तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टुकड़ा में आ गया। पी बी बराबर एच मीटर ऊंची पेड़ है,
ठीक है। मान लीजिए ऐसे पेड़ हो गया जो टूट कर कहाँ गिर गया, सी में आ गया, जो टूट कर आपको शिखर सी पर मिल जाता है, टूट कर शिखर सी पर गिरता है। भाषा ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। अर्थात इसलिए पेड़ की लंबाई कितना हो गया, पेड़ AC प्लस AB। अब पेड़ हो गया, पेड़ की लंबाई कितना हो गया, AC प्लस AB। अब कौन दिया हुआ है, ACB बराबर 30 डिग्री। वैसे इसको लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पेड़ एक लिखना पड़ेगा, चाहे आप जैसे बनाना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार आपको जोड़ने के बाद ही पेड़ की लंबाई आएंगी। तो चलता हूँ समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। ABC में लिखेंगे कि देखिए आपको, अच्छा एक तो और तथा दे दीजिए, ये तो दिया है ना, BC बराबर 8 मीटर। तो दिया है आपको आधार, आपको ए भी ज्ञात करना है, ए भी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेता हूँ इसको मैं 10 से, साइन से, जिससे भी ज्ञात करेंगे हो जाएगा। इसको सबसे पहले मैं साइन से ज्ञात कर लेता हूँ, 10 से ज्ञात कर लीजिए। 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। 10 30 का मान कितना है, 10 30 का मान √3 हो गया। AB का मान यहाँ पर AB ही रहने दीजिए। BC का मान कितना है, 8 है, इसलिए इसके साथ गुना भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना AB √3 से 3 रूट AB √3 AB, इसलिए क्या हो गया, AB बराबर 8 बटे √3। अब इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसको भी साइन का उपयोग कर सकते हैं। पुनः लीजिए, साइन 30 डिग्री बराबर कोस लीजिए, कोस लीजिए, कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, BC, कर्ण क्या है आपका, AC। तो कोस 30 का मान कितना हो जाता है, कोस 30 का मान हो जाता है √3/2, जो साइन 60 का मान होता है। BC का मान कितना है आपको 8, AC का मान कितना है, AC ज्ञात करना है। तो AC जब ज्ञात करेंगे तो इसके पहले से में, इसके पहले से में, इसके पास चला जाएगा, तो 8 दूना 16 √3। अब क्या हो गया, AC बराबर 16 √3, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब हमको पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की लंबाई कितना है, AC प्लस AB, इसलिए पेड़ कितना है मेरा, पेड़ AC प्लस AB। तो AC कितना है, AC देखिए, AC का मान 16 बटे √3 प्लस AB का मान कितना है, 8 बटे √3। अब इसका √3 एलसीएम आएगा। अब 16 प्लस 8 बराबर 24 √3। इसको परिमेयकरण कर लीजिए, 24 बटे √3 बटे 3 कट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, 8 √3 मीटर। इस प्रकार पेड़ की लंबाई कितनी हो गया, पेड़ की लंबाई कितना हो गया, टोटल 8 √3। अब क्या होंगे कि इस तरह से आपको ये चीज़ बिल्कुल बाखूबी समझ में आ ही रहा है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये भाषा मैंने क्या माना, ठीक है। आप इसको दूसरा तरह से कुछ भी मान लेंगे, संभव है, ठीक है। अगर P लिखे हैं तब P भी बोलेंगे, लेकिन P भी बराबर फिर हमने H भी मान लिया, फिर यहाँ पर H का उपयोग हमने किया भी नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ पर H कहेंगे, चाहे पेड़ को यहाँ पर H कहेंगे, चूँकि पेड़ को ही H माने हुए हैं, तो यहाँ पर H मान लीजिए, ठीक है। तो यही पेड़ है जो AC प्लस AB है। चाहे इटो आप नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि AC प्लस AB है, लेकिन BC का 8 मीटर है, और इतना हो गया, ठीक है। इसको फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ।
क्वेश्चन नंबर अब मैं 4 बताऊंगा, 3 को मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पद बिंदु से मीनार की दूरी, इसको ऐसे बनाता है, इस बार कोई दिक्कत नहीं, लोग ऐसे भी समझते होंगे कि पता नहीं ऐसे लिखना ही चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए इसको मैंने दाएं तरफ बना दिया। अब क्या हो गया, इसकी दूरी कितना है, 30 मीटर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, NCERT बुक है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 30 मीटर और इसकी कोण भी 30 डिग्री है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो इसको क्या ज्ञात करना है हमको, मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मीनार की ऊंचाई कैसे मान लेता हूँ, माना कि AB बराबर H मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, BC बराबर 30 मीटर तथा कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, किस में, ABC में, तो ले लीजिए ABC में कितना डिग्री। अब देखिए हमको दिया है आधार ज्ञात करना है, कर्ण, तो क्या ज्ञात करेंगे, अब तो 10 का उपयोग करेंगे। 10 ले लीजिए, बड़ी आसान है। 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कौन है, AB, लंब कौन है, AB, दिया है क्या हमको, BC। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। AB का मान कितना है, H। BC का मान कितने, 30। इसके साथ गुना करेंगे 30 हो जाएगी, इसके साथ गुना करेंगे √3H, इसलिए H का मान 30/√3। यहाँ पर परिमीकरण कीजिए। ठीक है, कितना हो गया, 30√3/3। इसको काट देंगे, कितना निकल जाएगा, 10, इसलिए 10√3 मीटर इज आंसर। देखिए मैथमेटिक्स भारी तो है नहीं, होता भी नहीं है, लेकिन उसको अगर हम भारी बना दें, उसके लिए बोझिल सोच ले कि मैथमेटिक्स एडवांस, मैथमेटिक्स ऐसा, मैथमेटिक्स कौन बनाएगा, तो फिर भारी होना चाहिए है। देखिए इसमें है क्या, हमने क्या किया, दूरी दे दिया था BC, यहाँ से देखने पर 30 डिग्री का कौन बनता है, उन्नयन कौन, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। अब देख रहे हैं कि ठो है लंब है, ये ठो है आधार, लंब और आधार 10 में पाया जाता है। यहाँ पर जो 30 का मान है रख दिए, 10 30 निकाल लिए, AB का मान H माने हैं यहाँ पर, और ये AB का मान BC का मान 30 है, ये 10 30 का 1/√3 है, इसके साथ गुना भाग किए तो √30 बराबर √3H हो गया, इसलिए H का मान, अच्छा यहाँ पर √30/√3 हो गया, और नीचे रूट रहना नहीं चाहिए, इसको परिमीकरण कर लेना बेहतर होता है, इसलिए मैंने विपरीत चिन्ह के साथ गुना भाग किए, √3 × √3 हो गया। ठीक है, इसको काट दे तो इतना आंसर आ गया। अब मैं एक और क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। समय देखते हैं NCERT बुक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 10 क्लास। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बोला गया 30 मीटर ऊंचे भवन है कि दूर में खड़े हैं।
लड़का 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो भवन की ऊंचाई चलकर कितनी दूरी चल कर गया? बिल्कुल है आसान, ये है 30 डिग्री, लेकिन बोला लड़का की ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। लेकिन जब ये जो भवन की जो मीनर की जो ऊंचाई था, भवन की जो ऊंचाई था, तो यहाँ तक ही होगा ना, तो ये है 30 मीटर। अब सोच सकते यहाँ के लिए कितना होगा? तो यहाँ के लिए 28.5। कैसे? देखिए 30 घटा 1.5 कितना निकलेगा? यही निकलेगा ना। हाँ, अब क्या कह देंगे? तो अच्छा, इसका नाम दे दीजिए ए बी, इसको सी, इसको डी। अब इसको दे दीजिएगा तो दे सकते हैं एफ जी। भवन की ऊंचाई आपको ए जी है जो 30 मीटर मीना है, लेकिन लड़का का जो आंखों पर जो नयन कोण बना तो 1.5 मीटर। मान लेते हैं कि मेरी ऊंचाई 1.5 मीटर है। आज जब मैं भवन को देखा तो हमसे ऊपर देखा गया, 1.5 मीटर कट गया नीचे, तो उस 1.5 मीटर कट जाने के कारण 30 मीटर ऊंचे भवन में 1.5 मीटर को घटाना पड़ेगा। और इस तरह से मेरा त्रिभुज जब बनेगा तो त्रिभुज की ऊंचाई 28.5 मीटर होगा और इसका हो जाएगा। तब मैं चलता हूँ, देखिए क्या पर बोलेंगे ए जी बराबर 23 मीटर ऊंची भवन है, तो ए बी बराबर कितना होगा? 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर है। ठीक है। अच्छा, इसमें लड़का को बोलेंगे ही नहीं चूँकि हमने यहाँ पर वैसा ही मान गया। अब कौन? ए डी बी एवं ए सी बी बराबर, अच्छी तो लिखे ही नहीं, 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले चलता हूँ, जिसमें भी लीजिएगा चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेता हूँ पहले छोटा त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना लेंगे? 60 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब कौन है? ए बी, आधार कौन है? बी सी। 1030 का मान कितना था? √3। ए बी का मान 28.5, बी सी का मान क्या है? बी सी हम ज्ञात कर रहे हैं, नहीं मालूम। इसके साथ गुना करेंगे तो √3 बी सी हो जाएगा, 28.5 मीटर हो गया। इस यहाँ पर अभी मीटर नहीं दीजिए। बी सी बराबर क्या हो गया? 28.5 बाई √3। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, चाहे इसको समीकरण एक मानता हूँ, कोई बात नहीं। चलता हूँ पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। बड़का में लेंगे ए बी डी। समकोण त्रिभुज लिखिए तो लिखिए ए बी डी में। तो ए बी डी में कितना डिग्री है? ए बी डी में 30 डिग्री। यहाँ पर हम ले लेंगे कौन है? इसका ए बी और इसका बी डी। ठीक है। अब इसमें 1030 का मान कितना होता है? 1/√3। ए बी का मान 28.5 है और बी डी का मान तो हम ज्ञात कर ही रहे हैं। चलता हूँ अब यहाँ पर देखते हैं। इसके साथ गुना करेंगे तो बी डी हो जाएगा और इसके साथ 28.5√3 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि लड़का बी डी कुल दूरी, अब मेरा एक ठो बी डी है और एक ठो हम निकाल के रखे हैं बी सी है। तो अब अगर इसमें अगर इतना हम घटा देंगे, इसमें अगर हम इतना घटा दें तो ये तो निकल जाएगा ना। और लड़का डी से सी तक ही ना गया है, हमको इतना ही दूरी चाहिए, तो इतना दूरी के लिए हम इतना में इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। इसलिए चलता हूँ, अब हम ज्ञात करना चाहते हैं सी डी बराबर कितना ज्ञात करना चाहते हैं? सी डी बराबर, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? बी डी माइनस बी सी। बी डी का मान कितना है? बी डी का मान है 28.√3 माइनस बी सी का मान है 28.5/√3। इस पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 और 1 का एलसीएम √3।
तो 28.5 √3 इंटू √3 माइनस 28.5 ये तो 1 है। अब क्या हो गया, ये 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 बटे √3। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और फिर हो जाएगा 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25 एंड 3 दूना 6, 6 2 8 यानी कि 85.3 माइनस 28.3 बटे √3। चलिए इसके बाद यहाँ पर आता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इतना में इतना घट गया 0 और यहाँ पर इतना हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना बचे हैं, अब कोई उधार नहीं है, उधार है 7 में 2 बढ़ जाएंगे 5 यानी कि इतना। लेकिन बेटे अभी आपको क्या है, √3 भी है। तो चलिए √3 का परिमीकरण कर लेता हूँ। तो गुना है कि √3 है बटे √3 बराबर 57 √3 बटे 3 को काट देंगे तो 19 √3 मीटर आंसर। देखिए कहाँ से चालू किए, यहाँ से चालू किए, यहाँ से होते हुए आपके एफ का फोटो है, फिगर कंपलसरी है, लेकिन ये तो समझना है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, समझने के लिए लिखे थे, ठीक है, इसको नहीं लिखे। उसके बाद यहाँ पर से होते हुए यहाँ पर आपका आंसर फाइनल होता है। इस क्वेश्चन का ट्रिक है, आपको 1.5 आपको टोटल 30 में घटाना पड़ेगा, जिससे 28.5 बचेंगे। और ये जो DC चलकर कितना गया, तो D से C तक गया, जो 30 से 60 डिग्री हो गया, तो इसमें से आपको क्या BD में आपको DC घटा देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाता है। आप इसको कैसा रहेगा, आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं, इसको ज़रूर आप बताएंगे। और इस तरह से ये फर्स्ट वीडियो था, इसके बाद इसका और 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।